सो हाय फ्रेंड्स। तो यार नीट काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है एंड नीट एग्ज़ाम के बाद अगर आपके लिए सबसे बड़ा हेडेक है तो वो है चॉइस फिलिंग। एंड चॉइस फिलिंग हेडेक इसलिए भी है क्योंकि यार हमारे पास चॉइस तो बहुत सारी है, बट हमें उन बहुत सारी चॉइस में से अपने लिए बेस्ट मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट करना है। तो इस वीडियो में आपको मैं बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स बताऊंगा एंड उन पे डिटेल में डिस्कशन भी करूंगा एंड साथ ही साथ आपको ऐसी टिप्स भी दूंगा जो आपको अपने लिए बेस्ट मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट करने में हेल्प करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम रविकांत सैनी, ए थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट ESIC मेडिकल कॉलेज बेंगलोर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आता है वो रैंकिंग। पता है ये ऐसा फैक्टर है जहाँ आके बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स या फिर नीट एस्पिरेंट्स बोल दो, वो मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि वो जब भी कॉलेज सेलेक्ट करने जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉलेज की रैंकिंग। एंड वो देखते हैं अगर जिस कॉलेज की रैंकिंग बढ़िया है, सब जो टॉप रैंकिंग पे है उसको अपनी बेस्ट प्रेफरेंस बता देते हैं और उसको अपनी चॉइस फिलिंग में सबसे ऊपर अपनी जो फर्स्ट चॉइस है वो उसी को फिल करते हैं। तो ये मैं बताता हूँ कि ना, अगर मैं मेरे से पूछूं क्या डज रैंकिंग रियली मैटर्स, तो मेरे ये आंसर होगा कि नो। क्योंकि यार रैंकिंग है ना बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जो हमारे MBBS के टाइम पे काम भी नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो कॉलेज की रैंकिंग ना, पता है जैसे जो कॉलेज हॉस्पिटल्स में सुपर स्पेशलिटी है या नहीं है, इस फैक्टर पे भी डिपेंड करती है। तो यार एक MBBS स्टूडेंट का सुपर स्पेशलिटी से क्या लेना देना। अगर आप जब MBBS करोगे उस कॉलेज में तो आपको कोई कार्डियोलॉजी या न्यूरोलॉजी में आपका कोई एक्सपोजर नहीं होगा, तो उस हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी हो या ना हो उससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा यही मानना है, हाँ रैंकिंग अच्छी है, कॉलेज नो डाउट थोड़ा अच्छा होगा, बट ये नहीं है कि अगर रैंकिंग अच्छी है तो आपको सिर्फ रैंकिंग के हिसाब से आपने अपनी कॉलेज सेलेक्ट कर ली। तो कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले रैंकिंग को ज़्यादा वेटेज मत देना। तो नेक्स्ट फैक्टर आता है इंटरनल PG कोटा। एंड ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आपको किसी कॉलेज में इंटरनल PG कोटा मिल रहा है तो मैं कहता हूँ वो कॉलेज आंख बंद करके ले लो। क्योंकि यार MBBS के बाद अगर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वो है आपकी PG। और अगर आपको कॉलेज में इंटरनल PG कोटा मिल रहा है तो जब आप PG करोगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। एंड इंटरनल PG कोटा कितना मैटर करता है ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। पता है आपको, जो दिल्ली के एम्स, दिल्ली के अलावा बाकी जो कॉलेज हैं वो बाकी जो अदर स्टेट्स में पेरिफेरी में जो एम्स हैं उनसे बेटर क्यों हैं एंड लोग उनको ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि यार जो दिल्ली की बाकी कॉलेज है उनमें आपको मिलता है इंटरनल PG कोटा एंड एम्स, बाकी किसी एम्स में आपको इंटरनल PG कोटा नहीं मिलता है। एंड इंटरनल PG कोटा कितना जरूरी होता है उसके लिए आप एक एग्जाम्पल सुनो। सपोज करो आपको पीडियाट्रिक्स में MD करनी है एंड वो भी MAMC से, और अगर आप MAMC की स्टूडेंट हो तो आप अगर PG में 5000 अंडर 5000 रैंक भी लाते हो तो आपको MAMC में पीडियाट्रिक्स में इजीली सीट मिल जाएगी। बट अगर वहीं आप किसी अदर स्टेट से MBBS करके आए और आपको MAMC में पीडियाट्रिक्स में MD करनी है तो आपको अंडर 500 रैंक लानी होगी। और ये फैक्टर देख रहा हो, मतलब कहाँ अदर स्टेट में करके आते हो तो आपको 500 में रैंक लानी होती है, अगर MAMC की हो तो आपको 5000 में रैंक लानी होती है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है भाई, मतलब इतने 500 और 5000 में बहुत ज़्यादा गैप है। तो आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प होने वाली है अगर आपकी कॉलेज में इंटरनल PG कोटा है तो। एंड नो डाउट अगर किसी कॉलेज में PG वगैरह है तो कॉलेज MBBS के लिए भी अच्छी होगी। तो और ये जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ ये आप रियल कट ऑफ नहीं है, ये रियल डेटा नहीं है, मैं एक मतलब एज्यूम करके बता रहा हूँ क्योंकि इंटरनल PG कोटा वैसे तो रोल बहुत बड़ा प्ले करने वाला है। तो उसके बाद अपना आता है नेक्स्ट फैक्टर बॉन्ड। तो यार बॉन्ड एक ऐसी चीज़ है जो आपको MBBS करने के बाद आपको एक बांध देता है कि आपको लाइफ में आगे कुछ नहीं करना है, 1-2 साल हमारे साथ ही परमानेंट सर्विस करनी है। एंड आपको कॉलेज वाले किसी रूरल एरियाज में या फिर कहीं भी, अगर अर्बन एरियाज में भी है, बट आपको उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। आपको PG वगैरह सब साइड में रख के आपको बॉन्ड पूरा करना पड़ता है। और वैसे भी हमारी जो कॉलेज लाइफ है वो 12 to 13 ईयर्स की होने वाली है अगर आप MBBS MD और सुपर स्पेशलिटी करते हो तो यार जो अब हमारी कॉलेज लाइफ ही इतनी बड़ी होने वाली है तो हमारे जो बॉन्ड में 1-2 ईयर्स है वो क्यों वेस्ट करना। इससे अच्छा है कि अपने लिए वो कॉलेज सेलेक्ट करो जिनमें कोई बॉन्ड नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनमें कोई बॉन्ड नहीं है, जैसे दिल्ली है, झारखंड है, बिहार है एंड अदर स्टेट भी है। और कुछ स्टेट ऐसे भी जिनमें 1 या 2 साल का बॉन्ड है, जैसे राजस्थान, गुजरात, और कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जिनमें 4-4 साल का बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल हरियाणा। तो जब भी आप कॉलेज सेलेक्ट करो ना तो बस ये मत देखना कि रैंकिंग कैसी है या कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है।
साथ में ये भी देखना कि कॉलेज में बॉन्ड कितने ड्यूरेशन का है, क्योंकि बॉन्ड आपकी लाइफ के 1 और 2 ईयर लेने वाला है। एंड यार 1 साल कोई छोटा ड्यूरेशन नहीं है, बहुत बड़ा होता है। आप उसमें अपनी पीजी की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। एंड जहाँ आप 1 साल बॉन्ड करके वहीं आप एक साइड इंटर्नशिप के साथ पीजी क्लियर करके आप किसी कॉलेज में अपनी एमडी या एमएस कर रहे होगे। तो बॉन्ड एक ऐसा फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फोर्थ आपका पॉइंट आता है सिटी ऑफ द मेडिकल कॉलेज। एंड सिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए भी है क्योंकि जितनी बड़ी सिटी उतना ज़्यादा एक्सपोजर। एंड ये आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मानो कि आपको आपके स्टेट में जैसे जीएमसी या अजमेर आपको मिल रही है, वहीं आपको एक मुंबई की कोई कॉलेज मिल रही है, तो मैं कहता हूँ आपको जीएमसी अजमेर को छोड़ के आपको मुंबई में जाना चाहिए, क्योंकि यार मुंबई एक बहुत बड़ी सिटी है, अजमेर तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। एंड जितनी बड़ी सिटी उतना ज़्यादा पेशेंट लोड, एंड जितना ज़्यादा पेशेंट लोड उतना ज़्यादा एक्सपोजर। और एक्सपोजर है तो भाई क्या ही चाहिए, क्योंकि इन द एंड हमें क्लिनिक्स में ही माहिर होना पड़ता है, हमारी स्किल्स जो हैं वही इंपॉर्टेंट है। देन फिफ्थ फैक्टर आता है लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो यार मतलब लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि कॉलेज में जाने के बाद आपको एक नई, अगर आप किसी अदर स्टेट में जाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया वाला स्टूडेंट साउथ इंडिया में कॉलेज लेता है, अगर मानो कि आपको मतलब आरएनटी उदयपुर मिल रही है, अगर आप राजस्थान के हो और आपको आरएनटी उदयपुर मिल रही है, बट आप साथ ही आपको एम्स मदुराई भी मिल रही है, तो उसमें मैं बोलूँगा कि आपको आरएनटी उदयपुर लेनी चाहिए। हाँ मानता हूँ एम्स मदुराई के साथ आपको फेम मिलता है कि आप एम्स से एमबीबीएस कर रहे हो, बट भाई एम्स मदुराई जाओगे आप, एक तो अपने घर से इतने दूर, अपना जो कल्चर है उसको छोड़ के एक अलग कल्चर में आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। एंड आपको एक नई लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी। तो यार हमें मतलब, और नई लैंग्वेज सीखोगे आप इतने एक्सपर्ट भी नहीं बनोगे उस लैंग्वेज में कि आप ना पेशेंट से बहुत अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर सको। एंड पेशेंट इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पेशेंट इंटरेक्शन में जितने ज़्यादा अच्छे हो तो आप एक उतने ही सक्सेसफुल डॉक्टर बनने वाले हो। तो सिर्फ ये नहीं कि आपको अगर किसी दूसरे रीजन में जहाँ आपको दूसरी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी वहाँ अच्छी कॉलेज मिल रही है तो आप वहाँ चले जाओ अपनी स्टेट की कॉलेज छोड़ के, क्योंकि यार लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है मेडिकल स्टूडेंट्स और पेशेंट के बीच में। तो नेक्स्ट फैक्टर आता है अथॉरिटी ऑफ कॉलेज। तो अथॉरिटी से मेरा मतलब है कि आपकी जो कॉलेज है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। अगर किसी अदर स्टेट में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉलेज मिल रही है और आप ही के स्टेट में आपको आपकी स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेज मिल रही है, तो आपको मेरे हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज को सिलेक्ट करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मतलब ज़्यादा अच्छा फंड, और अच्छा फंड मतलब ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी। तो नो डाउट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, तो उस कॉलेज का हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा होने वाला है। उसका जो ओटी की क्वालिटी है, हॉस्पिटल की क्वालिटी वो बहुत अच्छी होने वाली है। वहाँ पे अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट मिलने वाले हैं, तो जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज वगैरह हैं वो भी वहाँ पे परफॉर्म होंगी ऑब्वियसली। तो आपको उतना ही ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा एंड उतना ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉलेज को प्रेफरेंस मेरे हिसाब से देनी चाहिए। तो वीडियो के एंड में मैं आपको एक टिप भी देता हूँ। तो ये है कि ना जब कॉलेज का बॉन्ड वगैरह देखो तो साथ ही साथ ये भी देखना कि उस कॉलेज में बॉन्ड ब्रेक के सिक्योरिटी फीस कितनी है, मतलब आपको बॉन्ड ब्रेक करने पे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो अगर आपको मैं इसका एग्जांपल से समझाऊँ, मानो कि आपको एक अदर स्टेट में एक एवरेज कॉलेज मिल रहा है, उसका कोई बॉन्ड नहीं है, वहीं आपको एक आपके स्टेट में अच्छा कॉलेज मिल रहा है बट आपके जो स्टेट है उसमें 2 साल का बॉन्ड है। तो यहाँ पे है ना जो बॉन्ड ब्रेक करने पे जो आपको फाइन भरना है, वो अमाउंट जितना फाइन भरना है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। फॉर एग्जांपल आपको 2 साल का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको 1 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। तो यार अगर दूसरे स्टेट में एवरेज कॉलेज सेलेक्ट करने से अच्छा है कि आप ही की स्टेट की बेस्ट कॉलेज सेलेक्ट कर लो, क्योंकि अगर आप 1 या 2 लाख रुपए पे करने में एबल हो तो आपको वो कर देना चाहिए। क्योंकि ना एवरेज मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने से अच्छा है कि बेस्ट अच्छी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करना, क्योंकि अच्छी है तो एक्सपोजर वगैरह ज़्यादा होगा, आपको स्किल्स वगैरह ज़्यादा अच्छी होंगी। और अगर आपके लिए मतलब 1-2 लाख पे करना बहुत बड़ी बात है तो फिर आपको जो अदर स्टेट की विदाउट बॉन्ड वाली एवरेज मेडिकल कॉलेज है वही सिलेक्ट करनी चाहिए। एंड अगर आपको ईएसआईसी कोटा एंड ईएसआईसी की जो जितनी मेडिकल कॉलेज है उनके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरा चैनल एक्सप्लोर कर सकते हो, जिस पे मैंने ईएसआईसी के बारे में एक डिटेल में बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। एंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि आपके साथ उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए अपने लिए बेस्ट मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट करने में।
एंड आपको अगर ये वीडियो सच में इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो को भी लाइक जरूर करना। तो इन द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।